कभी सोचा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी कोई धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा, कभी किसी ईश्वर की मूर्ति के आगे सिर नहीं झुकाया, फिर भी वो इतिहास का सबसे ज्ञानी इंसान कैसे बना? वो व्यक्ति था गौतम बुद्ध। आज हम जानेंगे बुद्ध किन बातों पर विश्वास नहीं करते थे और क्यों उन्होंने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, नहीं, अपने मन को शांत कर लीजिए और इस यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक बिंदु आपके अंदर एक नए सवाल को जन्म देगा और शायद एक नए जवाब को भी। बुद्ध का पहला अविश्वास सुनी सुनाई बातों और अंधविश्वास पर। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समाज जहां हर कोई एक ही दिशा में चल रहा है, जहां लोग कहते हैं हमारे पूर्वज ऐसा करते आए हैं इसलिए ये सही है, ये किताब में लिखा है इसलिए ये सच है, ये एक महान गुरु ने कहा है इसलिए इस पर सवाल मत उठाओ। इसी समाज में बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। चारों तरफ अंधविश्वास का घना कोहरा था। कोई ग्रहनक्षत्र देखकर भविष्य बताता था, कोई बलि देकर देवताओं को खुश करने की कोशिश करता था, कोई टोने टोटके से अपनी किस्मत बदलने चला था। लेकिन बुद्ध ने उस भीड़ से अलग होकर एक क्रांतिकारी बात कही। उन्होंने कहा, किसी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि तुमने उसे सुना है। किसी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि वह परंपरा है। किसी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि वह धर्म ग्रंथों में लिखी है। और किसी बात पर सिर्फ इसलिए भी विश्वास मत करो क्योंकि मैं बुद्ध ये कह रहा हूं। ये उस समय के लिए एक धमाके जैसा था। उन्होंने लोगों को विश्वास करना नहीं बल्कि जानना सिखाया। उन्होंने कहा, पहले किसी भी बात को अपनी तर्क की कसौटी पर कसो, उसे अपने अनुभव से देखो। अगर वो तुम्हारे और दूसरों के लिए कल्याणकारी लगे तभी उसे स्वीकार करो। उन्होंने अंधविश्वास को सबसे बड़ा अंधकार कहा जो इंसान को सच देखने ही नहीं देता। अब एक पल रुककर खुद से पूछिए दोस्त, क्या आज हम आधुनिक होकर भी अंधविश्वासों में नहीं जी रहे? व्हाट्सएप पर आया कोई मैसेज, बिना जांचे हम उसे सच मान लेते हैं। किसी ने कह दिया कि इस दिन ये मत पहनो, हम मान लेते हैं। क्या हमने कभी खुद से सवाल किया कि क्यों? क्या हम अपनी सोचने की शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं या बस एक भीड़ का हिस्सा बनकर रह गए हैं? अगर आप भी मानते हैं कि अब हमें अपनी सोच को जगाना होगा तो नीचे पूरी हिम्मत से कमेंट करें, मैं जागरूक हूं। यह आपके खुद के लिए एक वादा होगा। बुद्ध का दूसरा अविश्वास, एक दंड देने वाले ईश्वर पर। बुद्ध के समय में धर्म का मतलब अक्सर डर होता था। लोग ईश्वर से प्रेम नहीं, भय करते थे। पुजारी और धर्म गुरु कहते थे, ईश्वर को खुश करो वरना वो तुम्हें दंड देंगे। ये पूजा नहीं की तो तुम्हारे परिवार पर संकट आएगा। ये दान नहीं दिया तो तुम नरक की आग में जलोगे। ईश्वर को एक ऐसे राजा की तरह दिखाया जाता था जो अपनी प्रजा से सेवा और भक्ति की उम्मीद करता है और न करने पर सजा देता है। बुद्ध ने इस पूरी धारणा पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ईश्वर है या नहीं है। ये उनके लिए महत्वपूर्ण सवाल ही नहीं था। उनका सवाल था, क्या डर से पैदा हुई भक्ति सच्ची भक्ति हो सकती है? उन्होंने कहा, भय पर आधारित धर्म धर्म नहीं, एक सौदा है। तुम पूजा करके कुछ मांग रहे हो और सजा के डर से कुछ कर रहे हो। इसमें प्रेम कहाँ है? इसमें स्वतंत्रता कहाँ है? बुद्ध ने ईश्वर की जगह कर्म के सिद्धांत को रखा। उन्होंने कहा, तुम्हें कोई दूसरा दंड नहीं दे रहा। तुम्हारे अपने कर्म ही तुम्हारे सुख और दुख का कारण है। अगर तुम कांटे बोओगे तो तुम्हें फूल कैसे मिलेंगे? और अगर तुम फूल बोओगे तो तुम्हें कांटों से डरने की क्या जरूरत है? उन्होंने धर्म को डर से निकालकर करुणा और विवेक से जोड़ा। उनके लिए धर्म का अर्थ था दया, करुणा, मैत्री और जागरूकता। आप बताइए, क्या आज भी हम ईश्वर से एक दोस्त जैसा रिश्ता रखते हैं या एक जज जैसा?
क्या हम मंदिर में प्रेम लेकर जाते हैं या अपनी इच्छाओं और डर की लिस्ट लेकर? जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या हम धन्यवाद देते हैं या सिर्फ शिकायतें करते हैं? कमेंट में लिखिए। मैं प्रेम से मानता हूं, डर से नहीं, क्योंकि जिस रिश्ते में डर आ जाए वो रिश्ता कभी गहरा नहीं हो सकता। बुद्ध का तीसरा अविश्वास, जन पर आधारित ऊंच नीच और जाति व्यवस्था पर। उस दौर का समाज परतों में बंटा हुआ था। कोई जन्म से ब्राह्मण था तो उसे ज्ञानी और श्रेष्ठ माना जाता था। कोई जन्म से शूद्र था तो उसे अछूत और नीच समझा जाता था। इंसान की कीमत उसके जन्म से तय होती थी, उसके कर्मों से नहीं। एक इंसान की परछाई भी दूसरे को अपवित्र कर सकती थी। इस अमानवीय व्यवस्था के खिलाफ बुद्ध एक चट्टान की तरह खड़े हो गए। उन्होंने जो कहा उसने हजारों सालों की सामाजिक मान्यताओं को हिलाकर रख दिया। न कोई जन्म से ब्राह्मण होता है और न ही कोई जन्म से शूद्र। मनुष्य अपने कर्मों से ही ब्राह्मण या शूद्र बनता है। ये सिर्फ एक विचार नहीं था, ये एक क्रांति थी। उन्होंने अपना संघ, मठ बनाया और उसके दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए। उनके संघ में राजा प्रसेनजित के साथ साथ सुनीत जैसा भंगी भी था। उनके संघ में अमीर सेठ अनाथ पिंडक के साथ साथ अंगुलिमाल जैसा डाकू भी था। उनके संघ में महापंडित सारिपुत्र के साथ साथ आम्रपाली जैसी नगरवधू भी थी। बुद्ध ने पहली बार एक ऐसा समाज बनाया जहां सब एक साथ बैठते थे, एक ही बर्तन में भिक्षा मांगते थे और एक ही कटोरे से भोजन करते थे। उन्होंने दिखाया कि ज्ञान, पवित्रता और मुक्ति पर किसी एक जाति का अधिकार नहीं है। ये हर उस इंसान का अधिकार है जो प्रयास करता है। जरा अपनी आंखें बंद करके सोचिए, क्या 2500 साल बाद भी हम इस जाति और धर्म के भेदभाव से पूरी तरह आजाद हो पाए हैं? आज भी जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या हमारे मन में सबसे पहले ये सवाल नहीं आता कि ये कौन सी जाति का है या कौन से धर्म का है? क्या हम आज भी इंसान को इंसान की तरह देख पाते हैं? अगर आप मानते हैं कि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ी जाति है तो नीचे कमेंट करें, सबसे पहले इंसान। आइए बुद्ध के इस सपने को मिलकर सच करें। बुद्ध का चौथा अविश्वास, एक स्थायी और अपरिवर्तनशील आत्मा पर। यह बुद्ध के सबसे गहरे और सबसे अनूठे विचारों में से एक है। दुनिया के ज्यादातर धर्म मानते हैं कि हमारे अंदर एक आत्मा है, एक ऐसी चीज जो स्थायी है, जो कभी नहीं बदलती, जो शरीर के मरने के बाद भी वैसी ही रहती है। बुद्ध ने इस धारणा को चुनौती दी। उन्होंने कहा, इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो स्थायी हो, सब कुछ बदल रहा है। उन्होंने समझाया, एक नदी को देखो, क्या तुम एक ही नदी में दोबारा उतर सकते हो? नहीं, क्योंकि नदी का पानी लगातार बह रहा है, हर पल वो नई है। एक दीपक की लौ को देखो, क्या वो एक ही लौ है? नहीं, हर पल पुरानी लौ बुझ रही है और नई पैदा हो रही है। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी तरह जिसे तुम, मैं या मेरी आत्मा कहते हो, वो कोई स्थायी चीज नहीं है। वो विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं और कर्मों का एक निरंतर बहता हुआ प्रवाह है। उन्होंने इसे अनात्म का सिद्धांत कहा, यानी नो सेल्फ। तुम वही नहीं हो जो तुम 10 साल पहले थे, तुम वही नहीं हो जो तुम कल थे, और तुम वही नहीं होगे जो तुम आज से 1 घंटे बाद होगे। क्योंकि अगर मैं स्थायी हुई नहीं तो मेरा घमंड किस बात का? अगर मैं हर पल बदल रहा हूं तो किसी से दुश्मनी या नफरत को सालों तक ढोने का क्या मतलब? जिस इंसान ने कल तुम्हारा अपमान किया था वो आज वैसा नहीं है और तुम भी वैसे नहीं हो, तो फिर बदला और नफरत क्यों? ये सिद्धांत हमें हर पल को नया और ताजा देखने की दृष्टि देता है। ये हमें अतीत के बोझ से मुक्त करता है। अगर इस एक विचार ने आपको भी सोचने पर मजबूर कर दिया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। बुद्ध का 5वां अविश्वास, किसी गुरु या ग्रंथ पर आंख मूंदकर विश्वास करने पर।
अक्सर धर्म हमें एक अनुयायी बनना सिखाता है। एक गुरु होता है, कुछ किताबें होती हैं और हमें बस उन पर विश्वास करना होता है। सवाल करना पाप माना जाता है, लेकिन बुद्ध गुरु नहीं, एक मार्गदर्शक थे। उन्होंने कभी नहीं कहा मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। उन्होंने कहा मैंने रास्ता खोज लिया है, अब इस पर चलना तुम्हें खुद होगा। उन्होंने अपने अनुयायियों को भेद नहीं बल्कि खोजी बनाया। उनकी सबसे प्रसिद्ध शिक्षाओं में से एक है अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। उन्होंने कहा सत्य को किसी के कहने से मत मानो, किसी किताब में पढ़ लेने से मत मानो, उसे खुद अनुभव करो, अपनी जिंदगी में उतार कर देखो। अगर मेरी बात भी तुम्हें गलत लगे तो उसे बिना सोचे समझे मत मानना। पहले उसे परखो, उसे जियो और फिर अगर सही लगे तो ही स्वीकार करो। उनका पूरा जोर आस्था, बिलीफ पर नहीं, अनुभव, एक्सपीरियंस पर था। उन्होंने कहा मैं तुम्हें पानी के बारे में बता सकता हूं, लेकिन प्यास तो तुम्हें पानी पीकर ही बुझानी होगी। अब आप सोचिए, क्या आज के समय में हम अपनी सोचने की जिम्मेदारी किसी और को नहीं सौंप देते? कोई नेता, कोई गुरु, कोई सेलिब्रिटी। हम मान लेते हैं कि वो जो कह रहे हैं वही सही होगा। क्या हम अपनी बुद्धि और अपने अनुभव का इस्तेमाल करना भूल गए हैं? बुद्ध हमें याद दिलाते हैं कि सबसे बड़ा गुरु हमारे भीतर ही बैठा है। हमारा विवेक, हमारी जागरूकता। कमेंट में खुद से एक वादा कीजिए, मैं खुद सोचूंगा, अंधभक्त नहीं बनूंगा। बुद्ध का छठा अविश्वास बाहरी पूजा पाठ और कर्मकांड पर। लोग मंदिरों में जाते थे, हवन करते थे, मंत्रों का जाप करते थे, जानवरों की बलि देते थे, ये सोचकर कि इन बाहरी कर्मकांडों से उन्हें पुण्य मिलेगा या उनके पाप धुल जाएंगे। बुद्ध ने ये सब देखा और कहा अगर तुम्हारा मन मैला है, अगर तुम्हारे मन में क्रोध, घृणा और लालच भरा है, तो गंगा में 1000 डुबकियां लगाने से भी तुम पवित्र नहीं हो सकते। और अगर तुम्हारा मन शुद्ध है, प्रेम और करुणा से भरा है, तो तुम्हारे घर का साधारण पानी भी गंगाजल के समान है। उनके लिए असली पूजा मंदिर के अंदर नहीं, इंसान के भीतर होती थी। उनके लिए असली पूजा थी किसी भूखे को भोजन कराना, किसी रोते हुए के आंसू पोंछना, किसी गिरे हुए को सहारा देना, अपने मन को विकारों से मुक्त करना। उन्होंने कहा असली मंदिर तुम्हारा अपना शरीर है और असली देवता तुम्हारे भीतर की जागरूकता है। उन्होंने सिखाया कि कर्म कांड से नहीं बल्कि सही कर्म से मुक्ति मिलती है। सोचिए, अगर हम मंदिरों में लाखों का दान करते हैं लेकिन घर के बाहर बैठे गरीब को एक रोटी नहीं दे सकते, अगर हम घंटों तक पूजा करते हैं लेकिन अपने माता पिता से प्रेम से 2 मिनट बात नहीं कर सकते, तो क्या हमारी भक्ति सच्ची है? क्या हमारी पूजा का कोई अर्थ है? बुद्ध हमें सिखाते हैं कि धर्म का असली रूप सेवा और करुणा है। अगर आपको लगता है कि सेवा ही सच्ची पूजा है, तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। शायद ये संदेश किसी की जिंदगी बदल दे। बुद्ध का 7वां अविश्वास, भाग्य या किस्मत पर। अक्सर लोग अपनी असफलताओं का दोष अपनी किस्मत पर डाल देते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। सब कुछ पहले से तय है, हम तो बस कठपुतलियां हैं। ये सोच इंसान को कमजोर और असहाय बना देती है। बुद्ध ने इस भाग्यवादी सोच को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा तुम्हारा भविष्य किसी ने लिखा नहीं है, तुम हर पल अपने हर कर्म से अपना भविष्य खुद लिख रहे हो। लोग कहते थे मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे भाग्य का फल है, लेकिन बुद्ध ने कहा नहीं, जो तुम्हारे साथ आज हो रहा है वो तुम्हारे कल के कर्मों का फल है, और जो तुम आज करोगे वही तुम्हारा कल बनेगा। उन्होंने इंसान को उसकी जिंदगी का मालिक बनाया। उन्होंने सिखाया अपने कर्मों को बदलो, तुम्हारी किस्मत खुद ब खुद बदल जाएगी। तुम अपने भाग्य के निर्माता हो। अब आप बताइए, क्या आप अपनी जिंदगी की गाड़ी के ड्राइवर हैं
या सिर्फ एक पैसेंजर जो किस्मत के भरोसे बैठा है? क्या आप मानते हैं कि आपकी मेहनत आपके भाग्य की रेखाओं को बदल सकती है? अगर हाँ, तो पूरे आत्मविश्वास के साथ कमेंट करें, कर्म ही पूजा है। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, ये आपकी जिंदगी का नया सिद्धांत होगा। बुद्ध का 8वां अविश्वास, हिंसा से शांति मिल सकती है। बुद्ध का समय युद्धों, लड़ाइयों और बदले की भावना से भरा हुआ था। एक राजा दूसरे राजा को हराकर शांति स्थापित करना चाहता था। एक व्यक्ति दूसरे से बदला लेकर अपने मन को शांत करना चाहता था। लेकिन बुद्ध ने कहा, घृणा को घृणा से कभी खत्म नहीं किया जा सकता। घृणा केवल प्रेम से ही समाप्त होती है। ये एक शाश्वत नियम है। उन्होंने सिखाया कि हिंसा, चाहे वो शरीर से हो, वाणी से हो या मन से हो, वो केवल और अधिक हिंसा को ही जन्म देती है। क्रोध से कभी करुणा पैदा नहीं हो सकती। उनकी जिंदगी का एक प्रसिद्ध किस्सा है। एक बार एक व्यक्ति ने उन्हें भरी सभा में बहुत गालियां दी। बुद्ध शांत होकर सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। जब वो व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने उससे पूछा, भाई, अगर तुम किसी को कोई उपहार दो और वो उसे स्वीकार न करे तो वो उपहार किसके पास रह जाएगा? उस व्यक्ति ने कहा, मेरे पास। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, ठीक उसी तरह तुमने मुझे जो गालियां दी, मैं उन्हें स्वीकार नहीं करता। इस तरह उन्होंने दिखाया, मौन और शांति क्रोध का सबसे बड़ा जवाब है। सोचिए, हमारी जिंदगी में कितने झगड़े सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि हम चुप रहना नहीं जानते। हम हर बात का जवाब देना जरूरी समझते हैं। अगर हम हर बार क्रोध में जवाब देने की बजाय एक पल के लिए मौन हो जाए, तो क्या हमारा जीवन ज्यादा शांत और हल्का नहीं हो जाएगा? अगर ये बात आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में एक जरूर छोड़िए। बुद्ध का 9वां अविश्वास, दूसरों को बदलने से जीवन बदलेगा। हम सब अपनी जिंदगी में यही गलती करते हैं। हम शिकायत करते हैं, मेरा पति ठीक नहीं है, वो बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मेरा बॉस बहुत खराब है, वो सुधर जाए तो मुझे शांति मिलेगी। ये समाज गलत है, ये देश गलत है, ये दुनिया गलत है। हमारी पूरी ऊर्जा दूसरों को बदलने और उन्हें दोष देने में खर्च हो जाती है। बुद्ध ने कहा, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है स्वयं पर विजय प्राप्त करना। फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। उन्होंने समझाया, तुम पूरी दुनिया में कालीन बिछाने की कोशिश मत करो ताकि तुम्हारे पैर गंदे न हो। ये असंभव है। इसके बजाय अपने पैरों में चप्पल पहन लो, फिर पूरी दुनिया ही तुम्हारे लिए कालीन बन जाएगी। इसका अर्थ है, दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदलो। अगर तुम शांत हो जाओगे तो दुनिया का शोर तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अगर तुम प्रेम से भर जाओगे तो तुम्हें दूसरों की नफरत छू नहीं पाएगी। अगर तुम खुद एक दीपक बन जाओगे तो तुम्हें दुनिया के अंधेरे की शिकायत नहीं रहेगी। अब जरा आप सोचिए, क्या हम अक्सर दूसरों को दोष देते देते ये भूल नहीं जाते कि असली बदलाव तो हमें अपने अंदर लाना है? अगर आप मानते हैं कि परिवर्तन की शुरुआत खुद से होती है तो कमेंट करें, मैं ही परिवर्तन हूं। बुद्ध का 10वां अविश्वास, मृत्यु एक अंत है और उससे डरना चाहिए। मृत्यु एक ऐसा शब्द जिससे हम सब डरते हैं। हम इसे एक अंत के रूप में देखते हैं, लेकिन बुद्ध ने मृत्यु को एक अलग नजरिए से देखा। उन्होंने कहा, मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि शरीर का अंत है। जैसे तुम पुराने कपड़े उतारकर नए पहन लेते हो, वैसे ही ये जीवन एक यात्रा है। उन्होंने सिखाया कि मृत्यु से डरना व्यर्थ है, क्योंकि जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। ये प्रकृति का नियम है। डरना मृत्यु से नहीं, बल्कि एक अजागरूक जीवन जीने से चाहिए। अगर तुमने अपना जीवन प्रेम, करुणा और जागरूकता से नहीं जिया तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ गया। उनके जीवन के अंतिम क्षणों में उनके प्रिय शिष्य आनंद रो रहे थे। उन्होंने पूछा, भगवान, जब आप नहीं रहेंगे तो हमें कौन मार्ग दिखाएगा? हम किसके सहारे जिएंगे? बुद्ध ने अपना अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश दिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा,
अब दीपोभव, आनंद, अपना दीपक स्वयं बनो। किसी और की शरण में मत जाओ, सत्य की शरण में जाओ, अपने भीतर के प्रकाश की शरण में जाओ। यही था बुद्ध का सार। उन्होंने इंसान को बाहरी बैसाखियों से मुक्त करके उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, गौतम बुद्ध ने जिन 10 बातों पर विश्वास नहीं किया, अंधविश्वास, डर पर आधारित धर्म, जाति व्यवस्था, स्थायी आत्मा, अंधी गुरु भक्ति, कर्मकांड, भाग्य, हिंसा, दूसरों को बदलना और मृत्यु का भय, ये सब हमें एक ही बात सिखाता है कि सच्चा धर्म, सच्ची शांति, सच्ची मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, किसी मंदिर में नहीं, किसी किताब में नहीं, किसी गुरु में नहीं। वो हमारे भीतर है, हमारी अपनी सोच में, हमारे अपने कर्मों में, हमारी अपनी जागरूकता में। उन्होंने कहा था, सत्य को मानो मत, सत्य को जानो। अनुयायी मत बनो, खोजी बनो। अगर आज की इस यात्रा ने, इन विचारों ने आपके मन के किसी कोने में एक छोटी सी भी चिंगारी जलाई है, अगर आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो हमारी इस मेहनत को सफल बनाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि इन 10 में से कौन सी एक बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। और इस ज्ञान के दीपक को बुझने मत देना। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि उनकी सोच में भी एक सकारात्मक बदलाव आ सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। पिछले वीडियो में हमने एक यात्रा शुरू की थी, एक ऐसी यात्रा जो हमें भीड़ से निकालकर हमारे अपने भीतर ले जाती है। हमने जाना कि कैसे गौतम बुद्ध ने अंधविश्वास, जाति प्रथा, डर पर आधारित धर्म और भाग्य जैसी उन जंजीरों को तोड़ा जो इंसान को सदियों से बांधे हुए थी। लेकिन बुद्ध का जागरण एक पल की घटना नहीं थी, वो एक सतत प्रक्रिया थी, एक अंतहीन खोज जिसमें उन्होंने हर उस धारणा को, हर उस विश्वास को चुनौती दी जो इंसान को उसके सच्चे स्वरूप, उसकी असीम शांति से दूर ले जाता है। आज हम उस यात्रा को और भी गहरा करेंगे। आज हम जानेंगे बुद्ध के 10 और अविश्वास, जो सिर्फ विचार नहीं बल्कि चेतना के रूपांतरण के सूत्र है। तो अपने मन के सारे दरवाजे खोल दीजिए और अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के खत्म होने तक आप दुनिया को उसी नजर से नहीं देख पाएंगे जैसे अब तक देखते आए हैं। बात 11, बुद्ध दूसरों के दोष गिनने और उनकी आलोचना करने में विश्वास नहीं करते थे। हमारी आदत क्या है? सुबह उठते ही अखबार में, टीवी पर, सोशल मीडिया पर हम दूसरों की गलतियां खोजते हैं। उस नेता ने ये गलत किया, उस पड़ोसी का व्यवहार ठीक नहीं है, मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया। हमारी पूरी ऊर्जा, हमारा पूरा ध्यान दूसरों की कमियों को गिनने में खर्च हो जाता है। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। एक शिष्य ने उठकर कहा, भगवान, फला भिक्षु नियमों का पालन नहीं करता, वो आलसी है, वो गलत काम करता है, क्या मुझे उसे जाकर सुधारना नहीं चाहिए? बुद्ध शांत आंखों से उसे देखते रहे और फिर मुस्कुराकर बोले, दूसरों के दोष देखना बहुत आसान है, अपने दोष देखना उतना ही कठिन। हम दूसरों के दोषों को भूसे की तरह उड़ाते हैं, लेकिन अपने दोषों को वैसे ही छिपा लेते हैं जैसे कोई जुआरी अपने पासे को छिपाता है। उन्होंने आगे कहा, दुनिया को सुधारने मत निकलो, पहले खुद को सुधारो। जब तुम एक जलता हुआ दीपक बन जाओगे तो तुम्हारा प्रकाश ही दूसरों को रास्ता दिखा देगा। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुद्ध जानते थे कि आलोचना और दोषारोपण में एक गहरा अहंकार छिपा होता है। मैं तुमसे बेहतर हूं। और जहां अहंकार है वहां न तो शांति हो सकती है, न ही ज्ञान। अब एक पल रुककर अपने आप से पूछिए, दिन भर में आप कितना समय और कितनी ऊर्जा दूसरों की आलोचना करने में लगाते हैं? क्या हम अक्सर दूसरों के जीवन की किताब पढ़ने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी ही किताब का पन्ना पलटना भूल जाते हैं? अगर आज से आप ये संकल्प लेना चाहते हैं कि दूसरों की बजाय
खुद पर ध्यान देंगे तो नीचे पूरी सच्चाई से कमेंट में लिखिए, मैं खुद को सुधारूंगा। ये दुनिया को बदलने का पहला और आखिरी कदम है। बात 12, बुद्ध बहस और बौद्धिक विवादों में विश्वास नहीं करते थे। वॉइस ओवर। बुद्ध के समय में बड़े बड़े ज्ञानी और पंडित शास्त्रार्थ करते थे। वे दिन रात इस बात पर बहस करते थे, आत्मा क्या है, ईश्वर का स्वरूप कैसा है, सृष्टि किसने बनाई, और हर कोई ये साबित करने की कोशिश करता था कि सिर्फ वही सही है। कई बार लोग बुद्ध के पास भी आते थे, उन्हें बहस के लिए चुनौती देते थे, लेकिन बुद्ध अक्सर मौन हो जाते थे या मुस्कुराकर विषय बदल देते थे। एक बार किसी ने उनसे पूछा, आप इन गहरे सवालों पर बहस क्यों नहीं करते? क्या आपको उत्तर नहीं पता? बुद्ध ने एक बहुत सुंदर कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति था जिसे जहरीला तीर लग गया था। उसके परिवार वाले वैद्य को बुलाने दौड़े, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, रुको, जब तक मुझे ये नहीं पता चल जाता कि तीर किसने मारा है, वो किस जाति का था, उसका नाम क्या था, तीर किस लकड़ी का बना है और उस पर जहर कौन सा लगा है, तब तक मैं तीर नहीं निकलवाने दूंगा। क्या वो व्यक्ति इन जवाबों को जानने तक जीवित रहेगा? बुद्ध ने समझाया, तुम सब भी उसी व्यक्ति की तरह हो। तुम सब दुख के जहरीले तीर से घायल हो और तुम इन फालतू के सवालों में उलझे हो कि दुनिया किसने बनाई और आत्मा क्या है। पहला काम है तीर को निकालना, पहला काम है दुख से मुक्त होना, बाकी सब बातें व्यर्थ है। बुद्ध जानते थे कि बहस से ज्ञान नहीं, केवल अहंकार बढ़ता है। बहस का उद्देश्य सत्य को जानना नहीं, बल्कि जीतना होता है, और सत्य को जीता नहीं, जिया जाता है। जरा सोचिए, हमारी जिंदगी में कितने रिश्ते, कितनी शांति सिर्फ इसलिए भंग हो जाती है क्योंकि हम ये साबित करने में लगे रहते हैं कि मैं सही हूं। हम जीतने की कोशिश में प्रेम को हरा देते हैं। हम अपनी बात मनवाने की जिद में सामने वाले के दिल को तोड़ देते हैं। अगर आप भी अब बहस की बजाय समझ को और जीतने की बजाय जुड़ने को चुनेंगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। ये शांति की दिशा में एक छोटा सा कदम होगा। बात 13, बुद्ध नाम, पद और प्रसिद्धि में विश्वास नहीं करते थे। जब बुद्ध को ज्ञान मिला तो उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। राजा महाराजा उनके शिष्य बनने लगे। लोग उन्हें भगवान, तथागत, शाक्य मुनि जैसे बड़े बड़े नामों से पुकारने लगे। उनके चारों ओर एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। कोई और होता तो इस प्रसिद्धि और सम्मान के शिखर पर बैठकर इसका आनंद लेता, लेकिन बुद्ध के लिए ये सब धूल के समान था। जब भी कोई उन्हें भगवान कहकर संबोधित करता तो वे विनम्रता से कहते, मैं कोई देवता या ईश्वर नहीं हूं, मैं बस एक जागा हुआ मनुष्य हूं। जो ज्ञान मैंने पाया है वो तुम भी पा सकते हो। मुझ में और तुम में कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि मैं जाग गया हूं और तुम अभी सो रहे हो। उन्हें न कोई पद चाहिए था, न कोई मठ, न कोई सिंहासन। उनके लिए सच्ची सफलता मन की शांति थी। सच्ची प्रसिद्धि दूसरों के दिलों में करुणा जगाना थी। उन्होंने कहा था, असली सम्मान वो नहीं जो लोग तुम्हारे सामने करते हैं, असली सम्मान वह है जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे भी करते हैं। और सबसे बड़ी प्रसिद्धि ये है कि जब लोग तुम्हें भूल भी जाए तब भी तुम्हारा सिखाया हुआ प्रेम और तुम्हारी करुणा उनके जीवन में जीवित रहे। अब आप सोचिए, आज की दुनिया प्रसिद्धि की भूखी है। सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स मिले, कितने फॉलोअर्स हैं, लोग मुझे कितना जानते हैं। हम इस बाहरी चमक दमक के पीछे भागते भागते अपने भीतर की शांति को, अपनी सहजता को खो नहीं बैठे हैं? क्या हम एक मुखौटा ओढ़कर नहीं जी रहे सिर्फ इसलिए कि लोग हमें पसंद करें? अगर आप भी मानते हैं कि सच्ची दौलत बाहर नहीं भीतर है तो कमेंट करें, मुझे शांति चाहिए, शोहरत नहीं। यह आपको याद दिलाएगा कि असली मूल्य क्या है। बात 14, बुद्ध बदला लेने या मन में गांठ रखने में विश्वास नहीं करते थे। ये बात हमने पिछले भाग में भी छुई थी, लेकिन ये इतनी गहरी है कि इसे और समझना जरूरी है।
बदला, ये शब्द सुनते ही हमारे मन में एक आग जल उठती है। किसी ने हमारा अपमान किया तो हम उसे 10 गुना ज्यादा अपमानित करना चाहते हैं। किसी ने हमें चोट पहुंचाई तो हम उसे उससे भी गहरी चोट देना चाहते हैं। बुद्ध ने इस पूरी मानसिकता को ही बदल दिया। उनके जीवन में देवदत्त नाम का एक भाई था जो उनसे बहुत ईर्ष्या करता था। देवदत्त ने बुद्ध को मारने की कई बार कोशिश की। उसने उन पर चट्टानें फिंकवाई, एक पागल हाथी को उनके पीछे छोड़ दिया, उनके संघ को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार बुद्ध शांत रहे। उनके मन में देवदत्त के लिए क्रोध या घृणा का एक कण भी नहीं आया। शिष्यों ने पूछा, भगवान, आप उसे दंड क्यों नहीं देते? वो आपका दुश्मन है। बुद्ध ने कहा, इस संसार में कोई किसी का दुश्मन नहीं है। देवदत्त अज्ञान में जी रहा है। वो क्रोध और ईर्ष्या की आग में जल रहा है। वो पहले से ही पीड़ित है। मैं उसे और पीड़ा कैसे दे सकता हूं? मेरे मन में उसके लिए केवल करुणा है। बुद्ध सिखाते थे कि जब तुम किसी से बदला लेते हो तो तुम उस जहर को खुद पीते हो, ये उम्मीद करते हुए कि सामने वाला मरेगा। घृणा को मन में रखना जलते हुए कोयले को हाथ में रखने जैसा है, जो दूसरों को जलाने से पहले खुद तुम्हें ही जलाता है। अब आप बताइए, क्या आपके मन में भी किसी के लिए कोई गांठ है? कोई पुरानी चोट, कोई पुराना गुस्सा जिसे आप सालों से ढो रहे हैं? क्या उस बोझ ने आपको हल्का किया है या और भारी बनाया है? बुद्ध का मार्ग क्षमा का मार्ग है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए होती है। ये उस बोझ को उतार फेंकने जैसा है। कमेंट करें, मैं प्रेम से जवाब दूंगा। और आज ही किसी एक व्यक्ति को मन ही मन माफ करके देखिए। आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर का कितना बड़ा बोझ उतर गया है। बात 15, बुद्ध भविष्य की व्यर्थ चिंता में विश्वास नहीं करते थे। हमारा आधा जीवन भविष्य की चिंता में निकल जाता है। कल क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? क्या मुझे सफलता मिलेगी? बुढ़ापे में मेरा क्या होगा? हम एक ऐसे कल के बारे में सोच सोच कर दुखी होते हैं जो अभी आया ही नहीं है, और शायद वैसा हो भी ना जैसा हम सोच रहे हैं। बुद्ध ने इस मानसिक बीमारी को बहुत गहराई से समझा। उन्होंने कहा, अतीत एक सपना था, वो जा चुका है। भविष्य एक कल्पना है, वो अभी आया नहीं है। तुम्हारे पास जीने के लिए केवल एक ही क्षण है, ये क्षण वर्तमान। यही एकमात्र सत्य है। लोग उनसे पूछते थे, तो क्या हमें भविष्य की योजना नहीं बनानी चाहिए? बुद्ध कहते थे, योजना बनाओ, लेकिन चिंता मत करो। अपना पूरा ध्यान अपने आज के कर्म पर लगाओ, क्योंकि तुम्हारा आज का कर्म ही तुम्हारे कल का निर्माण करेगा। उन्होंने सिखाया, अगर तुम अपने आज के बीज को ठीक से बोओगे, उसे सही पानी और धूप दोगे, तो तुम्हें कल के फल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फल अपने समय पर अपने आप आएगा। चिंता क्या है? चिंता का अर्थ है तुम अभी से उस समस्या को जीना शुरू कर देते हो जो अभी आई भी नहीं है। ये खुद को बेवजह सजा देने जैसा है। सोचिए, अगर हम सचमुच में वर्तमान में जीना सीख जाए, जब खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाए, उसका स्वाद लें। जब किसी से बात कर रहे हो तो 100% वही मौजूद रहें। जब काम कर रहे हो तो सिर्फ काम करें। तो क्या हमारी जिंदगी से 90% तनाव और चिंता अपने आप खत्म नहीं हो जाएगी? अगर आपको ये बात दिल से महसूस हुई हो तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। ये उनके लिए एक तोहफा हो सकता है। बात 16, बुद्ध किसी भी तरह की तुलना करने में विश्वास नहीं करते थे। तुलना, ये हमारे समाज का सबसे बड़ा रोग है। बचपन से ही हमें तुलना करना सिखाया जाता है। देखो, शर्मा जी का बेटा तुमसे ज्यादा नंबर लाया। देखो, उसकी नौकरी तुमसे अच्छी है। देखो, उसके पास तुमसे बड़ी गाड़ी है। और इस तुलना की दौड़ में हम अपनी खुशी, अपनी शांति, सब कुछ खो देते हैं। जब हम किसी को खुद से बेहतर देखते हैं तो हम ईर्ष्या और हीनता से भर जाते हैं, और जब हम किसी को खुद से कमतर देखते हैं तो हम अहंकार और घमंड से भर जाते हैं। दोनों ही अवस्थाएं दुखदायी हैं।
बुद्ध ने कहा, तुलना करना मूर्खता है, क्योंकि हर व्यक्ति अद्वितीय है। एक फूल की तुलना दूसरे फूल से नहीं की जा सकती। हर फूल अपनी तरह से सुंदर है। तुम एक गुलाब हो, कमल बनने की कोशिश मत करो। तुम एक कमल हो, सूरजमुखी बनने की कोशिश मत करो। अपनी मौलिकता में ही तुम्हारी सुंदरता है। उन्होंने सिखाया कि अस्तित्व ने किसी को भी तुम्हारे जैसा नहीं बनाया। तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी सोच, सब कुछ अनूठा है। तो फिर तुम अपनी तुलना किसी और से करके अपना अपमान क्यों करते हो? सोचिए, क्या सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर हमारे मन में यही तुलना का जहर नहीं घुलता? हम उनकी तस्वीरों को देखकर अपनी सच्चाई से नफरत करने लगते हैं। क्या हमारी सारी बेचैनी और असंतोष की जड़ यही तुलना नहीं है? अगर आज से आप इस जहर से मुक्त होना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं खुद को स्वीकार करता हूं, क्योंकि आत्म स्वीकृति ही सच्ची खुशी की पहली सीढ़ी है। बात 17। बुद्ध दूसरों को खुश करने की मजबूरी में विश्वास नहीं करते थे। हम में से बहुत से लोग पीपल प्लीजर होते हैं। हम हर किसी को खुश रखना चाहते हैं। हम ना नहीं कह पाते क्योंकि हमें डर लगता है कि सामने वाला बुरा मान जाएगा। हम वो काम भी करते हैं जो हमारा मन नहीं चाहता, सिर्फ इसलिए कि दूसरे हमसे खुश रहें। और इस कोशिश में होता क्या है? हम अपनी पहचान, अपनी इच्छाएं, अपनी आत्मा की आवाज, सब कुछ खो देते हैं। हम दूसरों की नजरों में अच्छे बने रहने के लिए अपनी ही नजरों में गिर जाते हैं। बुद्ध ने इस गुलामी को तोड़ने का संदेश दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम पूरी दुनिया को खुश करने निकलोगे तो तुम अंत में सबसे ज्यादा खुद को ही दुखी पाओगे। तुम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, ये असंभव है। बुद्ध ने सिखाया, पहले खुद के प्रति सच्चे बनो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो, वो काम करो जो तुम्हें सही लगता है, जो तुम्हारे और दूसरों के लिए कल्याणकारी है। कुछ लोग तुमसे सहमत होंगे, कुछ असहमत। इसकी चिंता मत करो। जो व्यक्ति खुद से प्रेम करता है, जो खुद का सम्मान करता है, वही सच्चा प्रेम और सम्मान दूसरों को दे सकता है। जो अंदर से खोखला है, वह दूसरों को क्या देगा? अब आप सोचिए, कितनी बार हम सिर्फ समाज के दबाव में, परिवार की उम्मीदों में या दोस्तों को खुश करने के लिए अपने सपनों का गला घोंट देते हैं? क्या हम एक स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं या दूसरों की उम्मीदों का बोझ ढो रहे हैं? अगर आप भी अब खुद के प्रति सच्चे रहने का वादा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, अब मैं खुद से सच्चा रहूंगा। बात 18। बुद्ध बाहरी और भौतिक सुखों की स्थिरता में विश्वास नहीं करते थे। राजकुमार सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, महल, धन, वैभव, सुंदर पत्नी, इंद्रियों के सारे सुख। लेकिन उन्होंने देखा कि ये सब कुछ क्षणिक है। जो चीज आज खुशी देती है वही कल दुख का कारण बन जाती है। उन्होंने महसूस किया कि बाहरी दुनिया में स्थायी सुख खोजना रेगिस्तान में पानी खोजने जैसा है। इसीलिए बुद्ध बनने के बाद उन्होंने सिखाया, सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि मन की शांति में है। सच्चा खजाना तुम्हारे भीतर है। उन्होंने समझाया कि हमारी इच्छाएं एक बिना पेंदे के बर्तन की तरह है। तुम उसमें कितना भी डालो, वो कभी नहीं भरेगा। एक इच्छा पूरी होती है तो 10 नई पैदा हो जाती है। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। उनका संदेश स्पष्ट था, बाहर की दुनिया में भागोगे तो हमेशा प्यासे रहोगे, अपने भीतर जाओगे तो शांति का झरना वहीं मिल जाएगा। अब आप बताइए, क्या आपने कभी ये महसूस नहीं किया कि एक नया फोन, एक नई गाड़ी या एक बड़ी सफलता पाने के बाद भी वो खुशी कुछ ही दिनों में फीकी पड़ जाती है? क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि सब कुछ होते हुए भी मन में एक खालीपन है? ये खालीपन इसलिए है क्योंकि हम गलत जगह पर सुख खोज रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि असली खुशी मन की अवस्था है तो कमेंट करें, सच्चा सुख भीतर है। बात 19। बुद्ध किसी को अपना स्थायी दुश्मन मानने में विश्वास नहीं करते थे। ये विचार हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। हमारी आदत है लोगों पर लेबल लगाने की। ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है,
ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है। बुद्ध ने कहा, ये बहुत सही समझ है। उन्होंने सिखाया, इस दुनिया में कोई भी तुम्हारा स्थायी दुश्मन नहीं है। हर व्यक्ति और हर परिस्थिति तुम्हारे शिक्षक है, अगर तुम उनसे सीखना चाहो तो। उन्होंने समझाया, जो व्यक्ति तुम्हें धोखा देता है वो तुम्हें सिखाता है कि आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करो, जागरूक रहो। जो व्यक्ति तुम्हारी आलोचना करता है वो तुम्हें सिखाता है कि तुम कितने सहनशील और शांत रह सकते हो। जो तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देता है वही तुम्हें धैर्य और करुणा का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है। बुद्ध का जीवन इसी दृष्टि से भरा था। उनके लिए अंगुलिमाल डाकू दुश्मन नहीं था, बल्कि एक भटका हुआ इंसान था जिसमें बदलने की क्षमता थी। उनके लिए देवदत्त दुश्मन नहीं था, बल्कि एक शिक्षक था जिसने उन्हें करुणा का अभ्यास करने का अवसर दिया। सोचिए, अगर हम भी अपनी जिंदगी की हर मुश्किल को, हर बुरे अनुभव को एक सीखने का अवसर समझ लें, तो क्या हमारी जिंदगी से शिकायतें और कड़वाहट खत्म नहीं हो जाएगी? क्या हम हर परिस्थिति में शांत और संतुलित नहीं रह पाएंगे? अगर आप इस दृष्टि को अपनाना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं हर परिस्थिति से सीखूंगा। यह आपको पीड़ित होने से बचाकर एक विद्यार्थी बना देगा। बात 20। बुद्ध किसी बाहरी स्वर्ग या मोक्ष में विश्वास नहीं करते थे। ज्यादातर धर्म हमें एक स्वर्ग का सपना दिखाते हैं कि अगर तुम अच्छे काम करोगे तो मरने के बाद तुम्हें एक सुंदर जगह मिलेगी जहां कोई दुख नहीं होगा। लोग इसी स्वर्ग के लालच में या नरक के डर से अच्छे काम करते हैं। बुद्ध ने इस पूरी धारणा को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, मुक्ति या निर्वाण कोई भौगोलिक स्थान नहीं है जो तुम्हें मरने के बाद मिलेगा। ये एक मानसिक अवस्था है जिसे तुम यहीं इसी जीवन में अनुभव कर सकते हो। उन्होंने सिखाया, जब तुम्हारा मन क्रोध, लालच, घृणा, ईर्ष्या और अहंकार की जंजीरों से मुक्त हो जाता है, वही मुक्ति है। जब तुम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में जीना सीख जाते हो बिना किसी बोझ के, वही निर्वाण है। स्वर्ग और नरक कहीं और नहीं है। जब तुम्हारा मन प्रेम और करुणा से भरा होता है तो तुम स्वर्ग में होते हो। जब तुम्हारा मन क्रोध और नफरत से जल रहा होता है तो तुम नरक में होते हो। तुम हर पल अपना स्वर्ग या नरक खुद बनाते हो। यही था बुद्ध का अंतिम और सबसे क्रांतिकारी संदेश। मुक्ति के लिए मरने का इंतजार मत करो, जागरूक हो जाओ और तुम अभी इसी क्षण मुक्त हो सकते हो। तो दोस्तों, बुद्ध के ये अविश्वास, दूसरों की आलोचना न करना, बहस से बचना, प्रसिद्धि को नकारना, बदला न लेना, चिंता न करना, तुलना न करना, दूसरों को खुश न करना, बाहरी सुख को मिथ्या जानना, किसी को दुश्मन न मानना और बाहरी मुक्ति को अस्वीकार करना, ये सब केवल नकारात्मक बातें नहीं हैं। ये नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मकता के लिए जगह बनाने के सूत्र हैं। ये उन सभी दीवारों को गिराने जैसा है जो हमने अपने और अपनी सच्ची खुशी के बीच खड़ी कर रखी है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि सत्य किसी धर्म ग्रंथ में कैद नहीं है, न किसी मंदिर की मूर्ति में। सत्य तुम्हारे अपने अनुभव में है, तुम्हारी अपनी जागरूकता में है। अगर इन 20 बातों ने आपके मन के किसी भी कोने को छुआ हो, अगर इन्होंने आपकी सोच को एक नई दिशा दी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आज की कौन सी एक बात ने आपकी आंखें खोल दी। पिछले 2 भागों में हमने उन जंजीरों को तोड़ा, उन दीवारों को गिराया जो हमें सच से दूर रखती थी। हमने जाना कि बुद्ध ने अंधविश्वास, जाति प्रथा, भाग्य और बाहरी कर्मकांडों पर विश्वास क्यों नहीं किया। लेकिन किसी चीज को नकारना यात्रा का अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। दीवार गिराने के बाद ही असली आकाश दिखाई देता है। अंधेरे को हटाने के बाद ही प्रकाश का महत्व समझ आता है। आज हम उस प्रकाश की बात करेंगे। आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध किन 10 बातों पर पूरे हृदय से विश्वास करते थे। ये सिर्फ विचार नहीं है, ये वो सूत्र है जिन्होंने एक साधारण राजकुमार को
बुद्ध बना दिया। ये वो सिद्धांत है जो आज 2500 साल बाद भी आपके और मेरे जीवन को जड़ से रूपांतरित करने की शक्ति रखते हैं। तो अपने मन को पूरी तरह से खोलकर इस यात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव के लिए तैयार हो जाइए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक विश्वास आपके भीतर एक नए विश्वास को जन्म देगा। बुद्ध का पहला विश्वास करुणा पर, जो सभी प्राणियों को जोड़ती है। बुद्ध की शिक्षाओं का अगर एक शब्द में सार निकाला जाए तो वो शब्द होगा करुणा। ये सिर्फ दया या सहानुभूति नहीं थी, ये एक गहरा बोध था कि इस दुनिया में हर जीव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक का दुख सबका दुख है। उनके जीवन में एक प्रसिद्ध कथा आती है। एक बार वे भिक्षा के लिए एक गांव में गए। एक घर के बाहर एक महिला अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लेकर बिलख बिलख कर रो रही थी। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे ज्ञानी पुरुष, लोग कहते हैं आपके पास हर मर्ज की दवा है, मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। बुद्ध ने उस महिला की आंखों में झांका। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये असंभव है या मृत्यु अटल है। उन्होंने गहरी करुणा से कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को जरूर जीवित कर दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक शर्त पूरी करनी होगी। मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने उस घर से लाकर दो जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु न हुई हो। वो महिला खुशी से दौड़ पड़ी। वो हर दरवाजे पर गई। हर किसी ने कहा, सरसों तो हम दे देंगे, लेकिन हमारे घर में तो कोई पिता, कोई माँ, कोई भाई, कोई बच्चा, कोई न कोई गुजरा है। शाम तक वो महिला पूरे गांव में भटकती रही, लेकिन उसे ऐसा एक भी घर नहीं मिला। वो खाली हाथ थकी हुई बुद्ध के पास लौटी, लेकिन अब उसकी आंखों में पागलपन नहीं, एक गहरी समझ थी। उसने बुद्ध के चरण पकड़ लिए और कहा, भगवान, मैं समझ गई, दुख केवल मेरा नहीं है, ये हर किसी के जीवन का हिस्सा है। बुद्ध ने दिखाया कि सच्ची करुणा उपदेश देने में नहीं, बल्कि दूसरे के दुख को महसूस करने और उसे उसके सत्य से जोड़ने में है। अब आप सोचिए, जब हम किसी को पीड़ा में देखते हैं तो क्या हम सच में उसका दर्द महसूस करते हैं या बस बेचारा कहकर आगे बढ़ जाते हैं? अगर हम ये समझ जाए कि हर किसी का दुख एक जैसा है, तो क्या दुनिया में नफरत और अलगाव बचेगा? अगर आप भी मानते हैं कि करुणा ही मानवता का असली धर्म है, तो नीचे कमेंट करें, मैं करुणामय बनूंगा। ये आपके दिल को खोलने का पहला कदम होगा। बुद्ध का दूसरा विश्वास कर्म के अटूट सिद्धांत पर। लोग भाग्य, ईश्वर के क्रोध या ग्रहों की चाल को अपने जीवन को मानते थे। बुद्ध ने इन सभी बाहरी शक्तियों को हटाकर पूरी जिम्मेदारी इंसान के अपने हाथों में सौंप दी। उनका सबसे गहरा विश्वास था कर्म का सिद्धांत। उन्होंने कहा, तुम जो बोते हो वही काटते हो। ये प्रकृति का नियम है, इससे कोई बच नहीं सकता। एक बार उनके शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान, कुछ लोग जन्म से ही धनी और स्वस्थ क्यों होते हैं और कुछ गरीब और बीमार? ऐसा भेदभाव क्यों? बुद्ध ने समझाया, आनंद, ये भेदभाव नहीं, ये परिणाम है। जैसे एक आम का बीज बोने पर आम का ही पेड़ उगेगा, संतरे का नहीं। ठीक उसी तरह हमारे पिछले कर्मों के बीज ही हमारे वर्तमान जीवन का फल बनकर प्रकट होते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहकर किसी को निराश नहीं किया। उन्होंने कहा, अतीत के कर्मों का फल तुम्हें मिल रहा है, ये सच है, लेकिन तुम्हारे हाथ में तुम्हारा वर्तमान कर्म है। अपने आज के कर्मों से तुम अपने आने वाले कल को पूरी तरह से बदल सकते हो। कर्म सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं है। बुद्ध ने सिखाया, चेतना ही कर्म है। तुम्हारे मन में उठा हर विचार, तुम्हारी वाणी से निकला हर शब्द और तुम्हारे शरीर से किया हर कार्य एक बीज है जो भविष्य में फल देगा। अब आप सोचिए, क्या हम अपने हर काम, हर शब्द, हर विचार के प्रति सजग हैं? क्या हम ये जानते हैं कि आज हम जो गुस्सा, नफरत या प्रेम का बीज बो रहे हैं, वही कल हमारी फसल बनेगी? या हम बस बिना सोचे समझे कर्म करते जाते हैं?
और फिर बुरे परिणामों के लिए भाग्य को कोसते हैं। अगर आप मानते हैं कि हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। ये इस सत्य को स्वीकार करने का प्रतीक होगा। बुद्ध का तीसरा विश्वास, जागरूकता की शक्ति पर। बुद्ध के लिए ज्ञान किसी किताब या उपदेश में नहीं था। ज्ञान का एकमात्र स्रोत था जागरूकता। उन्होंने कहा था, एक जागा हुआ क्षण 100 साल के सोए हुए जीवन से बेहतर है। उनका पूरा मार्ग ही जागरूकता का मार्ग था। उनके लिए ध्यान का मतलब आंख बंद करके बैठना मात्र नहीं था। ध्यान का अर्थ था जीवन के हर क्षण को पूरी चेतना के साथ जीना। उन्होंने सिखाया, जब तुम चल रहे हो तो बस चलो, जानो कि तुम चल रहे हो। जब तुम खा रहे हो तो बस खाओ, भोजन के हर कौर के स्वाद के प्रति जागरूक रहो। जब तुम अपनी सांस को अंदर ले रहे हो तो जानो कि सांस अंदर आ रही है। जब सांस बाहर जा रही है तो जानो कि वो बाहर जा रही है। ये इतना सरल लगता है, लेकिन ये सबसे कठिन काम है, क्योंकि हमारा मन या तो अतीत की यादों में भटकता है या भविष्य की चिंताओं में। वो कभी वर्तमान में रहता ही नहीं। और बुद्ध कहते थे, जीवन केवल वर्तमान क्षण में ही घटित होता है। अब आप सोचिए, दिन भर में कितने पल ऐसे होते हैं जब आप सच में मौजूद होते हैं? क्या आपने कभी अपनी सुबह की चाय का स्वाद पूरी तरह से लिया है? क्या आपने कभी किसी फूल को बस देखा है बिना उसके बारे में कुछ सोचे? हम एक खूबसूरत जिंदगी के बीच से गुजर रहे हैं, लेकिन हम उसे देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि हम जागे हुए नहीं हैं। अगर आप आज से अपने जीवन में हर पल को जीने का संकल्प लेना चाहते हैं, तो कमेंट करें, मैं जागूंगा अब हर पल। ये आपके जीवन का सबसे बड़ा रूपांतरण होगा। बुद्ध का चौथा विश्वास, मैत्री और निस्वार्थ प्रेम पर। बुद्ध ने जिस प्रेम की बात की, वो साधारण प्रेम नहीं था जो हम जानते हैं, जो शर्तों, उम्मीदों और अधिकार से भरा होता है। उन्होंने मैत्री, मेट्टा की बात की, जिसका अर्थ है निस्वार्थ, बिना शर्त का प्रेम। एक ऐसी भावना जो चाहती है कि सभी सुखी हों, सभी दुखों से मुक्त हो, चाहे वो तुम्हारे दोस्त हो या दुश्मन। उन्होंने कहा था, जैसे एक मां अपने इकलौते बच्चे की रक्षा अपने प्राणों की बाजी लगाकर करती है, ठीक उसी तरह सभी प्राणियों के प्रति अपने हृदय में असीम प्रेम का भाव रखो। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि तुम अपने दुश्मनों से लड़ो। उन्होंने कहा, तुम्हारे भीतर कोई दुश्मन है ही नहीं। जिसे तुम दुश्मन समझ रहे हो, वो बस अज्ञान और पीड़ा से भरा एक इंसान है। उसके प्रति घृणा नहीं, मैत्री का भाव रखो। ये प्रेम केवल इंसानों तक सीमित नहीं था, ये पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, पूरी प्रकृति के लिए था। ये अस्तित्व के कण कण के प्रति एक गहरा सम्मान और प्रेम था। सोचिए, हमारा प्रेम कितना सशर्त होता है। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा। अगर तुम मेरे जैसे हो तो तुम मेरे दोस्त हो। क्या हम कभी किसी को सिर्फ इसलिए प्रेम कर सकते हैं क्योंकि वो अस्तित्व का एक हिस्सा है? अगर आप भी मानते हैं कि सच्चा प्रेम सीमाओं से परे होता है, तो कमेंट करें, मैं प्रेम ही फैलाऊंगा। और देखिए कि ये भावना कैसे आपके आसपास की दुनिया को बदल देती है। बुद्ध का पांचवा विश्वास, अनुभवजन्य सत्य पर। बुद्ध ने कभी नहीं कहा, मुझ पर विश्वास करो। उन्होंने हमेशा कहा, आओ और खुद देखो। उनका गहरा विश्वास था कि सत्य को उधार नहीं लिया जा सकता, उसे किसी किताब से पढ़ा नहीं जा सकता, किसी गुरु से सुना नहीं जा सकता। सत्य को केवल अनुभव किया जा सकता है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें चांद की ओर उंगली दिखा सकता हूं, लेकिन चांद तो तुम्हें खुद ही देखना होगा। मेरी उंगली को ही चांद मत समझ लेना। इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को भक्त नहीं, खोजी बनाया। उन्होंने उन्हें कोई डॉगमा या सिद्धांत नहीं दिया। उन्होंने उन्हें एक विधि दी, ध्यान की विधि, जागरूकता की विधि, ताकि वे खुद अपने भीतर के सत्य को खोज सके। उन्होंने कहा था, तुम्हारा सत्य तुम्हारे भीतर है, उसे बाहर मत ढूंढो, अपने भीतर डुबकी लगाओ।
आज हम क्या करते हैं? हम गूगल पर ज्ञान खोजते हैं, किताबों में जवाब ढूंढते हैं, दूसरों की राय को अपना सच मान लेते हैं। लेकिन क्या हमने कभी कुछ पल शांत बैठकर अपने भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश की है? क्या हमने कभी अपने अनुभवों पर भरोसा किया है? अगर आप भी मानते हैं कि असली ज्ञान अनुभव से ही आता है, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये संदेश उन तक भी पहुंचे जो बाहर जवाब खोज रहे हैं। बुद्ध का छठा विश्वास मध्यम मार्ग पर। ज्ञान प्राप्ति से पहले राजकुमार सिद्धार्थ ने दो तरह के जीवन जिए। पहला, अत्यधिक भोग का जीवन। महल में उनके पास हर सुख सुविधा थी, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। दूसरा, अत्यधिक त्याग और तपस्या का जीवन। उन्होंने जंगल में जाकर अपने शरीर को घोर कष्ट दिए, अन्न जल त्याग दिया, लेकिन तब भी उन्हें ज्ञान नहीं मिला। और फिर एक दिन जब वे मृत्यु के करीब थे, उन्हें बोध हुआ, अति किसी भी चीज की विनाशकारी है। वीणा के तारों को अगर बहुत ज्यादा कस दोगे तो वे टूट जाएंगे, और अगर बहुत ढीला छोड़ दोगे तो उनसे संगीत नहीं निकलेगा। संगीत के लिए तारों का संतुलित होना जरूरी है। इसी अनुभव से जन्मा उनका सबसे व्यावहारिक सिद्धांत मध्यम मार्ग, यानी जीवन में संतुलन का मार्ग। न अत्यधिक भोग में लिप्त होना, न अत्यधिक त्याग में खुद को कष्ट देना, न सुख से बहुत ज्यादा चिपकना, न दुख से बहुत ज्यादा घबराना। ये हर चीज में संतुलन साधने की कला है। काम और आराम में, बोलने और चुप रहने में, खाने और उपवास करने में। सोचिए, क्या हमारी ज्यादातर समस्याएं इसी असंतुलन से पैदा नहीं होती? या तो हम बहुत ज्यादा काम करके खुद को थका देते हैं, या बहुत ज्यादा आलस में समय बर्बाद कर देते हैं, या तो हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, या बिल्कुल चुप हो जाते हैं। अगर हम अपने जीवन के हर पहलू में ये संतुलन साधना सीख जाए, तो क्या जीवन सहज और शांत नहीं हो जाएगा? अगर आप भी अपने जीवन में मध्यम मार्ग अपनाने का संकल्प लेते हैं, तो कमेंट करें, मैं संतुलन में जीऊंगा। बुद्ध का सातवां विश्वास आत्मनिर्भरता की शक्ति पर। अपने अंतिम क्षणों में जब उनके शिष्य आनंद रो रहे थे और पूछ रहे थे, भगवान, आपके बाद हमारा क्या होगा? हमें कौन रास्ता दिखाएगा? तब बुद्ध ने मानवता को अपना सबसे शक्तिशाली संदेश दिया। उन्होंने कहा, अप दीपो भव, बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ। अपना दीपक स्वयं बनो। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी मूर्तियों की पूजा करना या मेरे उपदेशों को रटना। उन्होंने कहा, किसी बाहरी सहारे पर निर्भर मत रहो, न मुझ पर, न किसी ग्रंथ पर, न किसी देवता पर। अपनी मुक्ति के लिए खुद काम करो। तुम्हारा प्रकाश तुम्हारे भीतर ही है। ये इंसान को दी गई सबसे बड़ी स्वतंत्रता और सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। बुद्ध ने इंसान को किसी का गुलाम या अनुयायी नहीं बनाया, बल्कि उसे अपनी जिंदगी का मालिक बनाया। आत्मनिर्भरता सिर्फ आर्थिक नहीं होती, ये विचारों की आत्मनिर्भरता है। अपनी बुद्धि से सोचना। ये भावनाओं की आत्मनिर्भरता है। अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर न रहना। और ये आध्यात्मिक आत्मनिर्भरता है। अपनी मुक्ति के लिए खुद प्रयास करना। आप सोचिए, क्या हम सच में आत्मनिर्भर हैं, या हम अपनी खुशी, अपनी शांति, अपने फैसलों के लिए हमेशा दूसरों की ओर देखते रहते हैं? क्या हम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? अगर आप आज से अपना दीपक खुद बनने का निश्चय करते हैं, तो नीचे पूरे आत्मविश्वास से लिखिए, मैं स्वयं दीपक बनूंगा। बुद्ध का आठवां विश्वास क्षमा की मुक्तिदायक शक्ति पर। बुद्ध का गहरा विश्वास था कि क्रोध और घृणा को मन में रखना खुद जहर पीने जैसा है। उन्होंने सिखाया कि क्षमा दूसरों पर किया गया कोई उपकार नहीं है, बल्कि ये खुद को पीड़ा के बंधन से मुक्त करने का एक साधन है। उन्होंने कहा, क्रोध को पाले रखना जलते हुए कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने जैसा है। इसमें तुम ही जलते हो। क्षमा का अर्थ ये नहीं है कि आप जो हुआ उसे भूल जाए या उसे सही ठहराए। क्षमा का अर्थ है उस घटना से जुड़ी नकारात्मक भावनाओं को, उस बोझ को अपने मन से उतार फेंकना।
ये अतीत को जाने देने की कला है ताकि आप वर्तमान में शांति से जी सकें। अब आप सोचिए, क्या आपके मन में भी किसी के प्रति कोई पुरानी कड़वाहट, कोई गुस्सा है जिसे आप सालों से ढो रहे हैं? क्या उस बोझ ने आपको कभी खुशी दी है, या उसने सिर्फ आपकी रातों की नींद और मन की शांति ही छीनी है? क्या आज वो समय नहीं आ गया है कि आप खुद को इस जेल से आजाद करें? अगर हाँ, तो आंखें बंद करें, उस व्यक्ति को याद करें और मन ही मन कहें, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं और मैं खुद को इस बोझ से मुक्त करता हूं। और फिर नीचे कमेंट करें, मैं क्षमा करता हूं और मुक्त हूं। आप एक अद्भुत हल्कापन महसूस करेंगे। बुद्ध का नवा विश्वास ध्यान की रूपांतरणकारी शक्ति पर। बुद्ध के लिए उनकी सभी शिक्षाओं का आधार और शिखर दोनों ही ध्यान था। ज्ञान उन्हें किसी बाहरी शक्ति से नहीं मिला था, बल्कि बोधि वृक्ष के नीचे गहरे ध्यान में उतर कर ही मिला था। उनका विश्वास था कि हमारी सारी समस्याओं की जड़ हमारा अनियंत्रित अशांत मन है, और इस मन को साधने का, इसे समझने का एकमात्र उपकरण ध्यान है। उन्होंने कहा, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। ध्यान का अर्थ केवल मन को शांत करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने मन के पैटर्न को देखना, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के एक साक्षी की तरह देखना। जब तुम अपने मन के साक्षी बन जाते हो, तो मन धीरे धीरे तुम पर हावी होना बंद कर देता है। तुम मन के मालिक बन जाते हो। सोचिए, हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करते हैं, अच्छा खाते हैं, लेकिन अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या करते हैं? हमारा मन दिन रात विचारों के ट्रैफिक में फंसा रहता है, लेकिन हम उसे आराम देने के लिए कभी 5 मिनट भी नहीं निकालते। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद करके अपनी सांसों को देखने का अभ्यास करें, तो आपका जीवन कितना बदल सकता है। अगर आप अपने मन का मालिक बनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और खुद से एक वादा करें, मैं हर दिन ध्यान करूंगा। बुद्ध का 10वां विश्वास अनित्यता के सार्वभौमिक नियम पर। यह बुद्ध के सबसे गहरे और क्रांतिकारी विश्वासों में से एक था। उन्होंने कहा, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। सुख आता है और चला जाता है, दुख आता है और चला जाता है, जवानी आती है और चली जाती है, जीवन आता है और चला जाता है। जो इस क्षण है वो अगले क्षण नहीं होगा। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम चीजों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि सुख हमेशा बना रहे, प्रियजन हमेशा साथ रहें। हम बदलाव से लड़ते हैं। बुद्ध ने कहा, बदलाव से लड़ना नदी की धारा के विपरीत तैरने जैसा है। तुम थक जाओगे, लेकिन धारा नहीं रुकेगी। उन्होंने सिखाया, जिसने इस परिवर्तन के नियम को स्वीकार कर लिया, उसने जीवन के रहस्य को जान लिया। जब तुम जानते हो कि दुख स्थायी नहीं है, तो तुम निराश नहीं होते, और जब तुम जानते हो कि सुख भी स्थायी नहीं है, तो तुम अहंकार में नहीं डूबते। तुम हर पल को उसकी पूरीता में जीते हो, बिना किसी आसक्ति के। अब आप सोचिए, क्या हम अपनी जिंदगी में बदलाव से डरते नहीं हैं? एक नौकरी छूटने पर, एक रिश्ता टूटने पर हमें लगता है जैसे सब खत्म हो गया, लेकिन क्या हर अंत एक नई शुरुआत नहीं है? अगर हम जीवन के इस प्रवाह के साथ बहना सीख जाएं, तो क्या जीवन एक उत्सव नहीं बन जाएगा? अगर आप जीवन के हर परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट करें, मैं परिवर्तन को स्वीकार करता हूं। तो दोस्तों, करुणा, कर्म, जागरूकता, प्रेम, सत्य, संतुलन, आत्मनिर्भरता, क्षमा, ध्यान और परिवर्तन, ये थे वे 10 दीपक जिन्हें बुद्ध ने जलाया था। ये वो 10 मार्ग हैं जो किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना सकते हैं। बुद्ध ने कभी कोई धर्म नहीं बनाया, उन्होंने जीवन जीने की एक कला सिखाई, एक ऐसी कला जो हमें दुख से मुक्ति की ओर ले जाती है। उन्होंने कहा था, हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वो एक शब्द है जो शांति लाए। कहानी 2,
क्या आपने कभी लोहे को देखा है? कच्चा लोहा, बिखरा हुआ, कमजोर, लेकिन जब उसे आग की भट्टी में तपाया जाता है, हथौड़ों से पीटा जाता है, तब वही लोहा फौलाद बन जाता है, अटूट, अविचल। हमारा जीवन भी एक भट्टी की तरह है। चुनौतियां, दुख, असफलताएं, ये सब वो हथौड़े हैं जो हम पर बरसते हैं। ऐसे में या तो हम टूट कर बिखर सकते हैं या फिर लोहे की तरह तपकर फौलाद बन सकते हैं। पिछले एपिसोड्स में हमने जाना कि बुद्ध किन बातों पर विश्वास करते थे और किन पर नहीं, लेकिन आज की ये यात्रा सबसे खास है। आज हम जानेंगे गौतम बुद्ध के वो 5 सूत्र जो एक साधारण इंसान को अंदर से लोहे जैसा मजबूत बना देते हैं। तो अपनी सारी चिंताओं को कुछ देर के लिए अलग रख दीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आप सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि वो शक्ति पाने जा रहे हैं जो आपको किसी भी परिस्थिति में टूटने नहीं देगी। पहला सूत्र दुख है, इसे स्वीकार करो। आंतरिक शक्ति का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है सच्चाई को स्वीकार करना। और जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? बुद्ध ने कहा, जीवन में दुख है। ये उनका पहला आर्य सत्य था। ये सुनने में बहुत निराशाजनक लगता है ना? लेकिन असल में ये सबसे ज्यादा मुक्तिदायक सत्य है। हमारा पूरा जीवन दुख से भागने में बीत जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी कोई बीमारी ना आए, कभी कोई हमें छोड़कर न जाए, हम कभी असफल न हो। और जब ऐसा होता है तो हम टूट जाते हैं। हम शिकायत करते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? बुद्ध ने कहा, ये तुम्हारे साथ नहीं, ये सबके साथ होता है। ये जीवन का हिस्सा है। जिस दिन तुम ये स्वीकार कर लोगे कि जीवन में दर्द, पीड़ा और असफलताएं आएंगी ही, उसी दिन तुम उनसे ऊपर उठ जाओगे, क्योंकि तब तुम उनसे लड़ोगे नहीं, तुम उन्हें समझोगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई डॉक्टर सबसे पहले ये स्वीकार करता है कि हाँ, मरीज बीमार है। ये स्वीकारोक्ति ही इलाज का पहला कदम है। जो इंसान ये मान लेता है कि जीवन की भट्टी में तपना ही पड़ेगा, वो जलने से नहीं डरता, वो सीखने पर ध्यान देता है। अब आप सोचिए, जब आपके जीवन में कोई मुश्किल आती है तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? क्या आप उसे स्वीकार करते हैं या उससे भागते हैं और शिकायत करते हैं? क्या हम अक्सर एक ऐसी काल्पनिक दुनिया में नहीं जीते जहां हम सब कुछ परफेक्ट चाहते हैं? लोहे जैसी मजबूती का पहला कदम है जीवन को उसकी पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार करना। अगर आप इस पहले और सबसे कठिन कदम को उठाने के लिए तैयार हैं, तो नीचे पूरे साहस के साथ कमेंट करें, मैं हर सच को स्वीकार करता हूं। यह आपकी आंतरिक शक्ति की नींव होगी। दूसरा सूत्र, सब कुछ बदल जाएगा। वॉइस ओवर। अब जब आपने ये मान लिया कि जीवन में दुख और मुश्किलें हैं, तो अगला सवाल उठता है, इनसे निपटा कैसे जाए? यहीं पर बुद्ध का दूसरा सूत्र काम आता है, जो निराशा में आशा की सबसे बड़ी किरण है। उन्होंने कहा, इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ बदल रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, अगर सुख स्थायी नहीं है तो तुम्हारा दुख भी स्थायी नहीं है। अगर अच्छे दिन हमेशा नहीं रहते तो बुरे दिन भी हमेशा नहीं रहेंगे। ये विचार एक चट्टान की तरह है जो आपको भावनाओं के तूफान में डूबने से बचाता है। जब आप सफलता के शिखर पर हो तो ये आपको याद दिलाता है कि अहंकार मत करो, क्योंकि ये भी बदल जाएगा। और जब आप असफलता की गहरी खाई में हो तो ये आपको हिम्मत देता है कि निराश मत हो, क्योंकि ये भी बदल जाएगा। एक बार एक राजा ने बुद्ध से कहा, मुझे कोई ऐसा मंत्र दीजिए जिसे मैं खुशी में पढ़ूं तो दुखी हो जाऊं और दुख में पढ़ूं तो खुश हो जाऊं। बुद्ध ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, इसे पहन लो। जब भी तुम बहुत खुश या बहुत दुखी हो तो इसे खोल कर देखना। कुछ समय बाद राजा ने एक बड़ी लड़ाई जीती। वो अहंकार से भर गया। उसे अंगूठी की याद आई। उसने उसे खोला, उस पर लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। उसका अहंकार शांत हो गया। फिर एक बार वो लड़ाई हार गया, सब कुछ लुट गया। वो निराश होकर आत्महत्या करने जा रहा था,
उसे फिर अंगूठी की याद आई। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। उस पर वही लिखा था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और उसके अंदर हिम्मत की एक नई लहर दौड़ गई। अब आप सोचिए, जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो क्या हमें ऐसा नहीं लगता कि ये कभी खत्म नहीं होगी? हम उस एक पल के दुख को ही अपना पूरा जीवन मान लेते हैं। लेकिन अगर हम खुद को ये याद दिलाएं कि ये सिर्फ एक बादल है जो गुजर जाएगा, तो क्या हमें उस स्थिति से लड़ने की ताकत नहीं मिलेगी? ये समझ आपको लोहे की तरह लचीला बनाती है, जो मुड़ तो सकता है लेकिन टूटता नहीं। अगर आप इस शक्तिशाली सत्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, ये भी बदल जाएगा। ये मंत्र आपको हर मुश्किल में सहारा देगा। तीसरा सूत्र, कर्म करो, फल की आसक्ति छोड़ो। लोहे जैसी मजबूती का तीसरा रहस्य है अपने मन को परिणाम के बोझ से मुक्त करना। हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसके परिणाम पर होता है। क्या मैं सफल होऊंगा? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं हार गया तो? ये क्या होगा का डर ही हमारी आधी से ज्यादा ऊर्जा खत्म कर देता है और हमें कमजोर बना देता है। बुद्ध ने इसका एक बहुत सरल समाधान दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके परिणाम पर नहीं। अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी ऊर्जा अपने कर्म को 100% उत्कृष्टता से करने में लगा दो। फल अपने समय पर, अपने नियम से आएगा। ये ठीक एक धनुर्धर की तरह है। एक कुशल धनुर्धर का पूरा ध्यान कहाँ होता है? धनुष को सही ढंग से पकड़ने पर, अपनी सांसों को साधने पर और लक्ष्य पर एकाग्र होने पर। वो तीर छोड़ते समय ये नहीं सोचता कि तीर लगेगा या नहीं, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने अपनी प्रक्रिया सही की है तो परिणाम सही होने की संभावना सबसे ज्यादा है। और अगर परिणाम उसके पक्ष में नहीं भी आया तो उसे इस बात का संतोष होता है कि उसने अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। ये अनासक्ति आपको निडर बना देती है। जब आपको हार का डर नहीं होता और जीत का लालच नहीं होता, तब आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। आप प्रक्रिया का आनंद लेना सीखते हैं, मंजिल की चिंता में नहीं घुलते। अब आप बताइए, क्या हम अक्सर परिणाम की चिंता में अपने आज के प्रयास को खराब नहीं कर देते? परीक्षा का परिणाम क्या होगा, ये सोचकर क्या हम पढ़ना छोड़ देते हैं? बिजनेस चलेगा या नहीं, ये सोचकर क्या हम मेहनत करना छोड़ देते हैं? असली ताकत प्रयास में है, परिणाम में नहीं। अगर आप भी अपनी पूरी शक्ति सिर्फ अपने कर्म पर लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में संकल्प लें, मेरा ध्यान कर्म पर है। चौथा सूत्र, अपने मन के स्वामी बनो, गुलाम नहीं। बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक ये है कि बाहर की दुनिया तुम्हें तब तक परेशान नहीं कर सकती जब तक तुम अपने मन को इसकी इजाजत न दो। असली युद्ध बाहर नहीं, हमारे भीतर चल रहा है, हमारे विचारों और भावनाओं का युद्ध। उन्होंने कहा, न तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हें उतना नुकसान पहुंचा सकता है और न ही तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त तुम्हें उतना फायदा पहुंचा सकता है जितना कि तुम्हारा अपना मन, अगर वो सधा हुआ न हो। एक मजबूत इंसान और एक कमजोर इंसान में क्या फर्क है? कमजोर इंसान अपने मन का गुलाम होता है। क्रोध आता है तो वो क्रोधित हो जाता है, डर लगता है तो वो डर जाता है, नकारात्मक विचार आते हैं तो वो उनमें बह जाता है। लेकिन एक मजबूत इंसान अपने मन का स्वामी होता है। वो अपने विचारों और भावनाओं को एक साक्षी की तरह देखता है। वो जानता है, मैं ये विचार नहीं हूं, मैं ये भावना नहीं हूं, मैं वो जो इन्हें देख रहा है। ये ठीक आकाश की तरह है। आकाश में काले बादल भी आते हैं, सफेद बादल भी, बिजली भी कड़कती है, तूफान भी आता है। लेकिन क्या आकाश कभी बादलों से प्रभावित होता है? नहीं, वो हमेशा शांत, स्थिर और अछूता रहता है। बुद्ध ने सिखाया कि ध्यान के माध्यम से तुम भी अपने मन के आकाश बन सकते हो और विचारों को बादलों की तरह आते जाते देख सकते हो। सोचिए, जब कोई आपकी आलोचना करता है तो क्या आप तुरंत दुखी या क्रोधित नहीं हो जाते?
क्यों? क्योंकि आपने उस आलोचना को अपने ऊपर ले लिया। आपने खुद को उस विचार से जोड़ लिया। लेकिन अगर आप उसे सिर्फ एक विचार की तरह देखें, जो आया और चला गया, तो क्या वह आपको प्रभावित कर पाएगा? ये अभ्यास ही आपको अंदर से फौलाद बनाता है, जिस पर बाहरी परिस्थितियों का कोई असर नहीं होता। अगर आप भी अपने मन के मालिक बनना चाहते हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं मन का स्वामी हूं। ये एफर्मेशन आपके अवचेतन मन में एक गहरा बीज बोएगा। 5वां और अंतिम सूत्र, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। और अब हम आते हैं उस अंतिम सूत्र पर, जो बुद्ध की पूरी शिक्षा का सार है और आंतरिक शक्ति का सर्वोच्च शिखर है। ये उनका अंतिम संदेश था। अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ है, अपनी शक्ति, अपनी शांति और अपने उद्धार के लिए किसी बाहरी सहारे पर निर्भर मत रहो। न किसी इंसान पर, न किसी गुरु पर, न किसी भगवान पर। दुनिया में लोग तुम्हें सहारा दे सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन अंत में अंधेरे से निकलकर प्रकाश में आने की यात्रा तुम्हें अकेले ही पूरी करनी होगी। तुम्हारे अंदर ही वह प्रकाश है, तुम्हारे अंदर ही वो शक्ति है। एक मजबूत इंसान वो नहीं होता जिसके पास बहुत सारे दोस्त या सहारे होते हैं। एक मजबूत इंसान वो होता है जो ये जानता है कि अगर दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाए, सब साथ छोड़ दें, तब भी वो अपने भीतर की रोशनी के सहारे फिर से खड़ा हो सकता है। वो अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होता। वो अपनी शांति के लिए बाहरी परिस्थितियों का मोहताज नहीं होता। वो आत्मनिर्भर है, वो आत्मपूर्ण है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हैं या दूसरों की सलाह का इंतजार करते हैं? जब आप दुखी होते हैं, तो क्या आप समाधान अपने भीतर खोजते हैं या किसी और से उम्मीद करते हैं कि वह आकर आपका दुख दूर करे? क्या आप अपने सबसे अच्छे दोस्त खुद हैं? जब तक आप बाहरी रोशनियों पर निर्भर रहेंगे, आप कमजोर रहेंगे, क्योंकि वे रोशनियां कभी भी बुझ सकती हैं। लेकिन जिस दिन आप अपने भीतर का दीपक जला लेंगे, उस दिन आपको दुनिया का कोई भी अंधेरा डरा नहीं पाएगा। अगर आप इस अंतिम और सबसे शक्तिशाली सूत्र को अपनाने के लिए तैयार हैं, तो नीचे पूरे आत्मविश्वास के साथ लिखें, मैं स्वयं दीपक बनूंगा। तो दोस्तों, ये थे बुद्ध के वो 5 सूत्र जो इंसान को अंदर से लोहे जैसा मजबूत बना देते हैं। 1. दुख को स्वीकार करना। 2. ये जानना कि सब कुछ बदल जाएगा। 3. कर्म पर ध्यान देना, परिणाम पर नहीं। 4. अपने मन का स्वामी बनना। 5. और अंत में अपना दीपक स्वयं बनना। ये सिर्फ 5 बातें नहीं हैं, ये एक पूरा जीवन दर्शन है। ये आपको सिखाता है कि शक्ति परिस्थितियों को नियंत्रित करने में नहीं है, बल्कि उन परिस्थितियों में खुद को नियंत्रित करने में। यह आपको सिखाता है कि असली मजबूती टूटना नहीं है, बल्कि टूटने के बाद हर बार पहले से ज्यादा ताकत से वापस खड़ा होना है। अगर इन 5 सूत्रों ने आपके अंदर सोई हुई शक्ति को जगाने में थोड़ी सी भी मदद की हो, याद रखना, बाहर का तूफान तुम्हें तब तक नहीं गिरा सकता जब तक तुम्हारे भीतर की चट्टान मजबूत हो, और तुम वो चट्टान हो। कहानी 3। एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, आप जीवन में असल में क्या खोज रहे हैं? पैसा, सफलता, रिश्ते? अगर आप इन सब की गहराई में जाएंगे, तो पाएंगे कि आप ये सब चीजें भी सिर्फ एक ही चीज के लिए खोज रहे हैं, शांति, मन का सुकून। एक ऐसी अवस्था जहां कोई चिंता न हो, कोई बेचैनी न हो। लेकिन आज की इस शोर शराबे से भरी दुनिया में शांति एक सपने जैसी लगती है। हम उसे बाहर खोजते हैं, छुट्टियों में, मनोरंजन में, चीजों में, लेकिन वो हमें कभी मिलती नहीं, क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा था, शांति भीतर से आती है, उसे बाहर मत खोजो। आज हम बुद्ध के बताए उन 5 गहरे रहस्यों को जानेंगे, जो किसी भी इंसान को किसी भी परिस्थिति में मन की असीम शांति तक ले जा सकते हैं। तो अगले कुछ मिनटों के लिए दुनिया की सारी भागदौड़ को भूल जाइए और इस यात्रा पर मेरे साथ चलिए।
ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक अनुभव होने वाला है। पहला रहस्य, इच्छाओं के जाल से बाहर निकलना। बुद्ध ने अपने दूसरे आर्य सत्य में कहा था, दुख का कारण इच्छा, तृष्णा है। यही मन की अशांति की सबसे बड़ी जड़ है। हमारा मन एक अंतहीन चाहिए की मशीन है। मुझे एक बेहतर नौकरी चाहिए, मुझे एक बड़ा घर चाहिए, मुझे और सम्मान चाहिए। अगर मुझे वो इंसान मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। ये एक ऐसी प्यास है जो कभी नहीं बुझती। एक इच्छा पूरी होती है तो मन तुरंत 10 नई इच्छाएं पैदा कर देता है। हम हमेशा भविष्य में जीते हैं, एक ऐसी काल्पनिक खुशी के पीछे भागते रहते हैं जो हमेशा एक कदम आगे रहती है, ठीक उस क्षितिज की तरह जिसे आप कभी नहीं छू सकते। बुद्ध ने कहा, शांति का रास्ता इच्छाओं को पूरा करने में नहीं, बल्कि इच्छाओं को समझने और उन्हें शांत करने में है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन में लक्ष्य रखना छोड़ दें या जरूरतें पूरी न करें। इसका मतलब है अपनी खुशी को इन चीजों के पूरा होने से न जोड़ना। इसे कहते हैं अनासक्ति, डिटैचमेंट। आप मेहनत करें, अपना सर्वश्रेष्ठ दें, लेकिन परिणाम से अपनी शांति को न बांधें। जिस पल आप इस मुझे और चाहिए के जाल से बाहर निकलकर जो आपके पास है उसमें संतोष खोजना शुरू कर देते हैं, उसी पल शांति आपके भीतर उतरने लगती है। अब आप सोचिए, ऐसी कौन सी एक चीज है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि अगर ये मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा? क्या सच में ऐसा होगा? या आपका मन एक नया खिलौना खोज लेगा? क्या आपकी अशांति का कारण परिस्थितियों की कमी है या इच्छाओं की अधिकता? अगर आप इस अंतहीन दौर को रोकने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट में लिखें, मैं संतोष में जीता हूं। ये आपके मन को वर्तमान में लाने का एक शक्तिशाली अभ्यास है। दूसरा रहस्य, वर्तमान क्षण में जीना। मन की शांति का दूसरा रहस्य शायद सबसे सरल, लेकिन अभ्यास में सबसे कठिन है। बुद्ध ने कहा, अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं। तुम्हारे पास जीने के लिए केवल एक ही क्षण है, वर्तमान। हमारी अशांति के दो ही स्रोत हैं। एक, अतीत का पछतावा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, काश मैंने वो कहा होता। हम उन यादों के बोझ को धोते रहते हैं जो अब मौजूद ही नहीं है। दो, भविष्य की चिंता, कल क्या होगा, क्या मैं सफल होऊंगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हम एक ऐसे भविष्य के डर में जीते हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बुद्ध ने सिखाया कि हमारा मन एक पेंडुलम की तरह है जो अतीत और भविष्य के बीच झूलता रहता है। वो कभी भी अभी और यहां, हियर एंड नाउ के केंद्र में नहीं टिकता। और शांति केवल इसी केंद्र में है। जागरूकता, माइंडफुलनेस ही वो शक्ति है जो इस पेंडुलम को रोक सकती है। जब आप चल रहे हैं तो सिर्फ चलिए, जब आप खा रहे हैं तो सिर्फ खाइए, जब आप अपनी सांस को महसूस कर रहे हैं तो सिर्फ उसे महसूस कीजिए। जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते, जो आने वाला है वो आपके नियंत्रण में नहीं है। आपके नियंत्रण में केवल ये क्षण है और आपकी इस क्षण में की गई क्रिया है। जिसने इस एक क्षण को पूरी तरह से जीना सीख लिया, उसने शांति का सबसे बड़ा रहस्य जान लिया। अब आप एक प्रयोग कीजिए, बस 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें या खुली रखें और अपनी आती जाती सांस पर ध्यान दें। कोई और विचार नहीं, सिर्फ सांस, अंदर और बाहर। 10 सेकंड का मौन, सिर्फ हल्की सांस की ध्वनि। कैसा लगा? मन में जो थोड़ी सी भी शांति आई, वही वर्तमान की शक्ति है। अगर आप इस शक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, मैं वर्तमान में हूं। यह आपको दिन भर में बार बार इस पल में वापस लाएगा। तीसरा रहस्य, जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना। मन की अशांति का एक बहुत बड़ा कारण है संघर्ष, रेजिस्टेंस। हम लगातार वास्तविकता से लड़ रहे होते हैं। बारिश हो रही है और हम चाहते हैं कि धूप निकले। ट्रैफिक जाम है और हम चाहते हैं कि रास्ता खाली हो। कोई इंसान एक निश्चित तरीके से व्यवहार कर रहा है
और हम चाहते हैं कि वो बदल जाए। ये संघर्ष ही घर्षण पैदा करता है, जो हमारी आंतरिक शांति को जलाकर राख कर देता है। बुद्ध ने इसका एक अचूक उपाय बताया, स्वीकार्यता। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी लड़ाई के। शांति तब मिलती है जब तुम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करना बंद कर देते हो और उसे वैसे ही बहने देते हो जैसे वो बह रही है। स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना या निष्क्रिय हो जाना नहीं है। इसका मतलब है परिस्थिति से लड़ने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करने की बजाय उस ऊर्जा का उपयोग समाधान खोजने या उस परिस्थिति में शांति से रहने में करना। ये ठीक एक नदी में तैरने जैसा है। अगर आप धारा के विरुद्ध तैरने की कोशिश करेंगे तो आप थक जाएंगे और डूब जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद को धारा के साथ बहने देते हैं तो आप बिना प्रयास के आगे बढ़ेंगे। जीवन भी एक नदी है, इसकी धारा से लड़ना बंद कर दीजिए। अब आप सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जिससे आप लगातार लड़ रहे हैं? कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति या अपनी ही कोई आदत? क्या इस लड़ाई ने आपको शांति दी है या आपकी अशांति को और बढ़ाया है? क्या होगा अगर आप एक दिन के लिए ही सही उस लड़ाई को छोड़कर बस उसे स्वीकार कर लें? यह बहुत साहस का काम है, लेकिन यही शांति का द्वार है। अगर आप इस शक्तिशाली अभ्यास को आजमाने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं स्वीकार करता हूं। चौथा रहस्य, मौन की शक्ति का अभ्यास करना। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो शोर से भरी है। बाहर ट्रैफिक का शोर, टीवी का शोर, लोगों की बातों का शोर। और इस बाहरी शोर से भी ज्यादा खतरनाक है हमारे अपने मन के भीतर का शोर। हजारों विचार, चिंताएं, योजनाएं। हमारा मन एक पल के लिए भी चुप नहीं होता। बुद्ध जानते थे कि जहां शोर है वहां शांति नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने मौना को साधना का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया। मौन ही सत्य का सबसे बड़ा उपदेशक है। जब मन शांत और मौन हो जाता है, तब वो ब्रह्मांड के संगीत को सुन सकता है। मौन सिर्फ चुप रहना नहीं है, ये एक गहरी अवस्था है। पहला स्तर है वाणी का मौन, यानी व्यर्थ की बातों से, गपशप से, आलोचना से बचना। कम बोलना और केवल तभी बोलना जब वो आवश्यक और कल्याणकारी हो। दूसरा और गहरा स्तर है मन का मौन, यानी विचारों की अंतहीन बकबक को शांत करना। ध्यान के माध्यम से विचारों के बीच के खाली स्थान को महसूस करना। जब आप मौन का अभ्यास करते हैं तो आपकी ऊर्जा संरक्षित होती है। आपको अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। आपको स्पष्टता मिलती है। आप अनावश्यक प्रतिक्रियाओं से बच जाते हैं। मौन में एक अद्भुत उपचार शक्ति है जो आपके बिखरे हुए मन को फिर से जोड़ देती है। सोचिए, क्या आप दिन में कुछ मिनट भी बिना किसी बाहरी शोर, फोन, टीवी, संगीत के बस अपने साथ चुपचाप बैठ सकते हैं? क्या आप अपने मन के शोर से डरते हैं? क्या होगा अगर आप रोज सिर्फ 5 मिनट के मौन का अभ्यास करें? शांति शोर में नहीं, सन्नाटे में मिलती है। अगर आप अपने जीवन में थोड़ा और मौन लाने का संकल्प लेते हैं तो कमेंट में एक शांत प्रतीक पोस्ट करें और लिखें, मैं मौन को अपनाऊंगा। 5वां रहस्य, कृतज्ञता और संतोष का भाव रखना। और अब हम आते हैं शांति के उस अंतिम और सबसे सुंदर रहस्य पर जो आपकी पूरी दृष्टि को बदल सकता है। वो है कृतज्ञता। हमारा मन स्वाभाविक रूप से उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है जो हमारे पास नहीं है। मेरे पास वो गाड़ी नहीं है, मेरी सेहत उतनी अच्छी नहीं है, मेरे रिश्ते में वो बात नहीं है। ये कमी की मानसिकता, स्कैरसिटी माइंडसेट ही अशांति का सबसे बड़ा कारण है। बुद्ध ने सिखाया कि इसका इलाज है अपना ध्यान उन चीजों पर लाना जो आपके पास है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति ये जान लेता है कि उसके पास पर्याप्त है, वही सच्चा अमीर है। कृतज्ञता का अभ्यास आपके मस्तिष्क के रसायन को बदल देता है। यह आपको अभाव की भावना से निकालकर प्रचुरता, अबंडेंस की भावना में ले आता है।
जब आप सुबह उठकर इस बात के लिए कृतज्ञ होते हैं कि आप जीवित हैं, आपके पास सांस लेने के लिए हवा है, खाने के लिए भोजन है और सिर पर छत है, तो छोटी छोटी परेशानियां अपने आप बौनी लगने लगती है। कृतज्ञता शिकायत को खत्म कर देती है, और जहां शिकायत नहीं है वही शांति है। अब आप एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद अपनी आंखें बंद करें और ऐसी 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आज सचमुच आभारी हैं। वो आपकी सेहत हो सकती है, आपका परिवार हो सकता है, या सिर्फ आज सुबह मिली एक कप गर्म चाय हो सकती है। उन्हें दिल से महसूस कीजिए। देखिए आपके भीतर कैसा महसूस होता है। ये शांति का सबसे तेज और सबसे सीधा रास्ता है। अगर आप इस खूबसूरत आदत को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं आभारी हूं, और साथ में बताएं कि आप आज किस एक चीज के लिए आभारी हैं। तो दोस्तों, ये थे मन की शांति पाने के 5 शाश्वत रहस्य। 1. इच्छाओं को शांत करना। 2. वर्तमान में जीना। 3. संघर्ष छोड़कर स्वीकार करना। 4. मौन का अभ्यास करना। 5. और कृतज्ञता से भर जाना। ये 5 रहस्य हमें एक ही सत्य की ओर ले जाते हैं। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको पाना है या हासिल करना है। शांति आपका स्वाभाविक स्वरूप है। ये हमेशा आपके भीतर मौजूद है, ठीक वैसे ही जैसे नीले आकाश पर बादल छा जाते हैं। लेकिन आकाश हमेशा वही रहता है। इच्छाओं, चिंताओं, संघर्ष और शोर के ये बादल ही हैं जिन्होंने हमारी शांति को ढक रखा है। ये अभ्यास इन बादलों को हटाने की कला है ताकि आपके भीतर का नीला आकाश फिर से प्रकट हो सके। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ा सा भी सुकून दिया हो तो इस शांति को दूसरों तक भी फैलाइए। याद रखना, तुम्हारी शांति तुम्हारे हाथ में है, इसी पल में, इसी सांस में। कहानी 4। दोस्तों, कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आया है जब आपको लगा कि सब साथ छोड़ गए, जब जिनसे उम्मीद थी वही मुंह मोड़ गए? अगर हाँ, तो ये कहानी, ये सीख आपके लिए है, क्योंकि आज हम सुनेंगे गौतम बुद्ध की वो बात जो हर उस इंसान को सुननी चाहिए जो अकेलेपन से लड़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में फिर से हिम्मत लौट आए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको बुद्ध की बातें सुनना अच्छा लगता है तो अभी लाइक कर दीजिए ताकि हम समझ सके कि ऐसे और वीडियो लाते रहें। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में एक युवा व्यक्ति मिला, उदास चेहरा, थके हुए कदम और आंखों में निराशा। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, सब मुझे छोड़ गए, दोस्त नहीं रहे, परिवार साथ नहीं देता, यहां तक कि जिनके लिए मैंने सब कुछ किया उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं। अब क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम अकेले नहीं हुए, तुम्हें अब अपने सच्चे साथी से मिलने का मौका मिला है। युवक ने हैरानी से पूछा, कौन साथी? बुद्ध बोले, तुम खुद। जब तक इंसान दूसरों पर निर्भर रहता है वो कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता, पर जब वो खुद पर भरोसा करना सीख जाता है तभी वो मुक्त होता है। बुद्ध ने उस युवक को एक उदाहरण दिया। उन्होंने पास पड़ी मिट्टी की मटकी की ओर इशारा किया और बोले, इस मटकी में पानी भरा है, अगर इसे कोई तोड़ दे तो क्या पानी रहेगा? युवक बोला, नहीं प्रभु। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही अगर तुम्हारा भरोसा दूसरों की बातों पर टिका है तो जैसे ही वो साथ छोड़ेंगे तुम टूट जाओगे, पर अगर भरोसा अपने अंदर है तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। दोस्तों, सोचिए, आपका भरोसा कहां है? क्या आप दूसरों के शब्दों पर टिका है या खुद के दम पर खड़े हैं? कमेंट में जरूर लिखिए, मैं खुद पर भरोसा रखता हूं। बुद्ध बोले, अकेलापन कमजोरी नहीं है, ये तो तुम्हारे भीतर के इंसान को पहचानने का समय है। जिसे तुम बुरा वक्त कहते हो वो असल में तुम्हारे असली सामर्थ्य को जगाने आया है। उन्होंने एक पेड़ की ओर देखा और बोले, देखो उस पेड़ को,
जब वो अकेला होता है तब उसकी जड़ें सबसे गहरी होती है। जब तूफान आता है तो वही पेड़ टिकता है जिसकी जड़ें भीतर तक जाती है। इसलिए बेटा, अगर आज तुम अकेले हो तो घबराना मत, क्योंकि ईश्वर तुम्हें मजबूत बना रहा है। एक दिन बुद्ध अपने आश्रम में बैठे थे। एक शिष्य ने पूछा, भगवान, आप हमेशा शांत कैसे रहते हैं? आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? बुद्ध बोले, क्योंकि मैं किसी और से उम्मीद नहीं रखता, मैं अपने भीतर ही सब कुछ खोजता हूं। जब उम्मीदें बाहर से हों तो दुख तय है, जब उम्मीदें भीतर से हों तो शांति तय है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम दुखी क्यों होते हैं? अक्सर इसलिए क्योंकि हमने अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में दे दी होती है। सही कहा ना? अगर हां, तो इस वीडियो को अभी शेयर करें ताकि और लोग भी ये सच्चाई समझ सकें। बुद्ध ने कहा था, जब सब तुम्हारा साथ छोड़ दे तो समझ लो कि अब तुम्हारा जागरण शुरू होने वाला है। एक बार बुद्ध ध्यान में बैठे थे। एक व्यक्ति पास आया और बोला, भगवान, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत टूट गया हूं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर कोई तुम्हें अपमानित करता है तो वो अपने कर्मों का फल खुद पाता है। तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि कोई भी तुम्हें नीचा नहीं दिखा सकता जब तक तुम खुद को नीचे महसूस न करो। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी की बातों से खुद को छोटा महसूस किया है? अगर हां, तो याद रखिए, तुम्हारी कीमत किसी की राय से तय नहीं होती। लिखिए कमेंट में, मैं अपनी कीमत खुद तय करता हूं। बुद्ध ने कहा, हर इंसान अकेला जन्म लेता है, अकेला जीता है और अकेला ही चला जाता है। फिर भी वो दूसरों की भीड़ में खुद को भूल जाता है। जो खुद के साथ रहना सीख गया, वो संसार की सबसे बड़ी कला सीख गया। वो आगे बोले, लोग जब तुम्हें छोड़ते हैं तो वो तुम्हें सजा नहीं दे रहे, वो तुम्हें एक मौका दे रहे हैं खुद को जानने का। बुद्ध ने उस युवक से कहा, हर दिन कुछ पल चुप बैठो, अपने भीतर झांको, सवाल करो, मैं कौन हूं? मेरा डर क्या है? मैं किससे भाग रहा हूं? जब तुम ये सवाल अपने मन से पूछोगे तो धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्ची शक्ति तुम्हारे अंदर ही है। बुद्ध बोले, अगर तुम अपने अंदर की शांति को पालो तो कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। तुम्हारा सुख, तुम्हारी शांति कभी बाहर नहीं मिलेगी, वो हमेशा तुम्हारे मन की गहराइयों में है। युवक के चेहरे पर अब मुस्कान थी। वो बोला, भगवान, अब समझ आया कि जिसे मैं अकेलापन समझ रहा था वो असल में मेरा शिक्षक था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, अकेलापन तुम्हें डराने नहीं, तुम्हें जगाने आता है। दोस्तों, अगर आज आप अकेले हैं तो खुद को दुर्भाग्यशाली मत समझिए। यही वो वक्त है जब आप अपने असली रूप को पहचान सकते हैं। जीवन में हर कोई साथ छोड़ सकता है, मगर खुद का साथ मत छोड़ो, क्योंकि जो इंसान खुद पर भरोसा करना सीख गया वो कभी हार नहीं सकता। याद रखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा था, जो खुद का सहारा बन गया उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। तो आज से तय कीजिए, अब आप खुद अपने साथी बनेंगे। अब किसी के जाने से टूटेंगे नहीं, बल्कि और मजबूत होंगे। अगर आप सहमत हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं खुद अपना सहारा हूं। और हां, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कोई और भी आज अकेला हो और ये बात सुनकर मजबूत बन जाए। याद रखो, अकेले चलने वाला इंसान एक दिन अपनी मंजिल खुद तय करता है।